जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को माघ मास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान, तुलसी की पूजा और दीप का दान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। पुराणों के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से घर में हमेशा धर्म की बरकत बनी रहती है और साथ ही आर्थिक संसाधनों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान सत्यनारायण की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने से गुरु बृहस्पति देव भी हम पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के भक्तों को सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पावन अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की और जय हो सत्यनारायण भगवान की अवश्य लिखना। कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना। भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। हे सत्यनारायण भगवान, आज माघ मास की पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर मैं आपकी कथा सुना रही हूँ। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद के साथ अनुमति प्रदान करें और कथा में अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करना। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि, आप ऐसा कोई व्रत या तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत के बारे में बताऊंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा वनमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको पा नहीं सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदिभूत, वह भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन सब मनुष्यों के दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तो श्री भगवान जी बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह छूट जाता है, आज मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत ही पुण्य फल देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने के बाद मनुष्य आयु उपरांत यहाँ के सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या उसका विधान है और यह व्रत किसने किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, मुझे पूरा विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातःकाल के समय या फिर शाम को ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, सवाया ले।
गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे और कहे कि हे सत्यनारायण भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने पर सत्यनारायण जी की आरती करें और उसके बाद में सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। उस दिन बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन भी करवाए। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर मोक्ष का सबसे सरल उपाय यही है। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास भी मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री हरि ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बूढ़े ब्राह्मण के पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो वह ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान समझाकर ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण भी घर आ गया। घर आकर वह सोचने लगा कि उस ब्राह्मण ने जिस व्रत के बारे में बताया था मैं उसे अवश्य करूंगा, निश्चय ही मुझे फल प्राप्त होगा। ऐसा सोचते हुए इसे रात में ढंग से नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह सब दुखों से छूट जाए। तो इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? तो ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत किया वह सब भी हम आज जानना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने उस व्रत को किया है वह सब सुन। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह सब क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। तो ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आया। तो लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत आज मैं भी करूंगा। तो यह मन में विचार करके वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे लकड़ियों के दाम पहले दिनों से चौगुना मिले। तो वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ और दाम लेकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। तो सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ।
सुनो, पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बतलाइए। तो राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। तो राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इसका सारा विधान बताओ। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि व्रत करने से निश्चय ही होगी। तो राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस उत्तम व्रत के बारे में बताया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा उसने 10वें महीने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने बड़े ही मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, तो आप उसे करिए। तो साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और बड़ी खोजभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित को अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से उस समय भी वह उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। एक बार वह साधु अपने जवाई को लेकर समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से परे देख कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर उस चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के उस धन को वहीं छुपा दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने आज्ञा दी कि उनको कठोर कारावास में डाल दो और उसका सारा धन छीन लो। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत ही दुखी हुई और जो घर पर धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा तो वहां पर उसने कथा सुनी और कथा समाप्त होने पर प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तो माता ने कलावती से कहा कि हे बेटा, अब तक तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और साथ ही व्रत भी रखा। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। तो सत्यनारायण भगवान उसके इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उस राजा चंद्रकेतु को सपवन में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो
उनका सारा धन जो तुमने लिया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपवन सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया तो राजा ने बड़े ही मीठे वचनों से कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें भावी विष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई व्यय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना उनका धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। तब दोनों ससुर जवाई अपने घर को चले गए। सूत जी कहते हैं कि वेश्या ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। तो वेश्या का इतना कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद जैसे ही अपनी नाव को ऊंचा उठा देखा तो अचंबा किया और पास आकर देखा तो नाव में तो बेल और पत्ते भरे थे। ये देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वाणिक दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानती, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। तो उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव को देखा तो नाव तो धन से परिपूर्ण थी। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन करके अपने जवाई के साथ नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने जवाई के साथ इस नगर के समीप आ गई है। ऐसा वचन सुनकर साधु की पत्नी बहुत ही खुश हुई और बड़ी ही खुशी के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू उस कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। तो माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन करने के लिए गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान फिर रुष्ट हो गई। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह से नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। तो ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती जल्दी से अपने घर गई और पूजा करके प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और उसके बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करता और व्रत रखता, साथ ही कथा भी करता। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। फिर सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक समय वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां पर उसने ग्वालों को भक्ति भाव से श्रद्धा सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। तो राजा तो घमंडवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। पूजा समाप्त होने पर जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा को दिया तो राजा ने उस प्रसाद को त्याग दिया और अपनी नगरी को चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है।
तो वह राजा जान गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके फिर से ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धस्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुम ध्वज में स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को पाया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे गणेश जी की कहानी। सुखपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर किया करता था। उसी गांव में शंकर चाचा भी रहते थे, जो बचपन से ही मोहन की देखभाल किया करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। आपके भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, इसीलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह अगर मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश जी के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। तो शंकर चाचा की बात सुनकर मोहन कहने लगा कि चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ही ले जाओ। तो शंकर चाचा कहने लगे कि क्या भिखारी इंसान नहीं होता? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? तो इस तरह से सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर पुजारी ने उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो मोहन कहने लगा कि चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा। आप मुझ जैसे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा। तो यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गए। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत से अच्छे अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं वो लड्डू खाना चाहता हूँ। तो मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में आए हुए रुपयों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला कि मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो, एक मैं खा लूँगा। तो मोहन ने कहा नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गगन है और मैं पास ही के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ।
यह कहकर वो बालक वहाँ से चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए दे देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया जाता। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गणेश जी को भोग लगा रहा हूँ और गणेश जी खुद भोग लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इसीलिए तुम रोज आ जाया करो, मैं रोजाना तुम्हारा ही इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन गगन ने मोहन से कहा कि मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारी बगैर नहीं, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो गगन ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आता रहूंगा। तो मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ पर है? गगन ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ देर और चलने के बाद में मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा कि गगन, गगन तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। फिर वह उठा। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने गणेश जी खड़े थे। गणेश जी को देखते ही मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा कि मोहन, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जिस दिन तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया गया था, उसी दिन से मैं अपना भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझको हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई थी। वह भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी रुपयों के ढेर लगे हुए हैं। तो उसने भागकर अपने चाचा को आवाज लगाई और सारी बात बताई। जब उसके शंकर चाचा को इस बात का पता चला कि मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई है, तो वो बहुत ही खुश हुए और मोहन को गले से लगा लिया। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर अपने शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे गणेश मंदिर में जाने से कोई भी नहीं रोकता था। इस तरह गणेश जी ने अपने भक्त के सारे विघ्न दूर किए। बोलो गणेश भगवान की जय। तो ये थी सत्यनारायण भगवान की कथा। सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।